लीक लीक तो सब चले, अली की चले सपूत, चारों दिशा उल्टी चले, शायर सिंह सपूत। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करूंगा वीर वीरांगनाओं की धरती राजस्थान के अंदर जन्मे उस महान प्रतापी शासक के बारे में, जिसने ना तो इतिहास के बड़े बड़े युद्ध लड़े, ना ही वह खुद बड़ा राजा था, फिर भी उसकी वीरता के किस्से बंगाल, हरियाणा, पंजाब और शेखावाटी क्षेत्रों में वर्तमान में भी लोकगीतों के अंदर उसके नाम की भांति अमर है। हम बात करेंगे मारवाड़ के शासक गज सिंह राठौड़ के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह राठौड़ के बारे में। वही अमर सिंह राठौड़ जिसने अपने पिता की एक कहने पर कि अगला शासक तुम नहीं बनोगे, तुम्हारा छोटा भाई जसवंत सिंह बनेगा, अपने पिता की एक आज्ञा मानकर वह अपने नागौर का शासन अपने छोटे भाई जसवंत सिंह को देकर नागौर चले गए। वह नागौर के राजा बने। उनके इतिहास के अंदर कहा जाता है कि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, खासकर बड़े युद्ध में केवल एक युद्ध का जिक्र किया जाता है इतिहास के पन्नों में, वह है मतीरे का युद्ध। मतीरे के युद्ध को लेकर कई सारे लोग इनके ऊपर व्यंग्य करते हैं कि इतने बड़े राजा होकर केवल एक मतीरे के लिए जान की बाजी लगा दी। हम बात करेंगे सबसे पहले उस मतीरे के युद्ध के बारे में। मतीरे का युद्ध 1644 में हुआ था। मतीरे के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़, इन दोनों की सीमा पर दो किसानों का एक मतीरा था, वह बीकानेर की सीमा में चला गया था। इस वजह से किसान लड़ गए थे कि मतीरे पर मेरा अधिकार है। अपने किसानों की स्वाभिमान की लड़ाई के लिए करण सिंह राठौड़ जो कि बीकानेर के शासक थे और अमर सिंह राठौड़ जो कि नागौर के शासक थे, उन दोनों ने युद्ध किया। भले उस युद्ध के अंदर अमर सिंह राठौड़ हार गए, परंतु इस युद्ध के ऊपर कई सारे लोग व्यंग्य करते हैं कि मतीरे के लिए युद्ध करना आवश्यक था। परंतु मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये युद्ध केवल मतीरे के लिए नहीं था, यह युद्ध किसानों के स्वाभिमान के लिए था। और किसानों के स्वाभिमान के लिए वह अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह मर मिटने के लिए भी तैयार हो गए थे। इसलिए ही इतिहास के अंदर इतने सारे राजा हुए, परंतु राजस्थान एकमात्र ऐसा जगह है वहाँ पर किसी भी राजा के खिलाफ उसकी जनता ने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि जनता के लिए एक शासक मन मिटने के लिए भी तैयार हो जाता था। हम बात करते हैं अगली। अमर सिंह राठौड़ शाहजहाँ के दरबार में काम करते थे। वहाँ पर उनका जो शाहजहाँ का साला था सलावत का, वहाँ का मीर बख्शी भी था। शाहजहाँ के दरबार में एक दिन अमर सिंह राठौड़ लेट पहुँच गए और वहाँ पर, और ये दिलचस्प कहानी है जो ज़्यादा सबने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी। शाहजहाँ के दरबार में जब अमर सिंह राठौड़ थोड़ा लेट पहुँच गए, तब शाहजहाँ के दरबार का जो मीर बख्शी था सलावत का, उसने बोल दिया कि देखो मारवाड़ के गवार आ गए। और अमर सिंह राठौड़ ने वो गवार का गर सुनते ही वार बोलने से पहले उनके कमर में जो कटार थी उससे सलावत खां की गर्दन काट दी। वह था महान प्रतापी शासक जो अपने ऊपर गवार यानी कि एक टुकारा शब्द का भी प्रयोग अपने ऊपर नहीं कर सकता था। वह था प्रतापी शासक जिसने गवार का ग बोलते ही उसका सलावत खां की गर्दन काट दी थी। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ को भी मारने के लिए उनके पीछे भागे। पर ये अब जो आगे की कहानी है ये भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये शाहजहाँ खुद अपने मुंह से अमर सिंह राठौड़ की तारीफ करता है, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ फिर उसी कटारी से शाहजहाँ को मारने के लिए भागे उसके पीछे। और शाहजहाँ का जो शाहजहाँ जहाँ पर बैठता था उसके पीछे ही एक कमरा था, वो कमरा स्त्रियां वहां पर बैठा करती थी। शाहजहाँ फिर उस कमरे से भागकर स्त्रियों के कपड़े पहनकर स्त्रियों के बीच में बैठ गया। और शाहजहाँ को पता था एक राजस्थान का वीर योद्धा, राजस्थान का एक क्षत्रिय योद्धा कभी भी महिलाओं के बीच में मुझे मारने के लिए नहीं आएगा। अमर सिंह राठौड़ महिलाओं के कमरे में नहीं गए। अमर सिंह राठौड़ फिर उस दरबार से चले गए। उसके बाद दरबार के लोगों ने कहा शाहजहाँ को आ जाइए बाहर, अब आ जाइए। अमर सिंह तो भाग गए और आप लड़कियों के कपड़े भी उतार दीजिए। फिर वो औरतों के कपड़े उतार कर फिर शाहजहाँ बाहर आया और शाहजहाँ के मुंह से ये बात निकली थी, आप जरूर सुनिएगा उस अमर सिंह राठौड़ की वीरता के ऊपर क्या बोला था शाहजहाँ ने। आप ये कान खोलकर जरूर सुनिए कि अमर की कमर में कटार खा की दिलाई, पाव बल लोहे से हिलाई, पूरी बादशाही होती शमशेरी तो छीन लेती आगरी। यानी कि उस अमर सिंह की कमर में वो कटार कहा की थी, उस कटार में पाव बल लोहा था, फिर भी हम सबको हिलाकर चला गया। अगर शमशेरी यानी कि वो पूरी तलवार लेकर आ जाता तो पूरा आगरा का राज्य छीन लेता। ये उस महान शासक की वीरता, जिसने अपने ऊपर गवार शब्द सुनना भी उसने मंजूर नहीं था,
गवार शब्द सुनते ही उसने पूरा शाहजहाँ का दरबार हिला दिया। हालांकि उसके बाद में शाहजहाँ को इतना डर बैठ गया था अमर सिंह राठौड़ के बारे में कि अमर सिंह राठौड़ का जो साला था अर्जुन सिंह गौड़, उसको बुलाया शाहजहाँ ने और कहा कि आप कैसे भी करके आप इसका शरीर जिंदा या मुर्दा मुझे लेकर आओ। और फिर अमर सिंह का जो साला था उसने कुछ कह नहीं सकते छल के साथ उसने अमर सिंह को मार दिया। और अमर सिंह को जब मार रहा था अर्जुन सिंह गौड़, तब अमर सिंह ने मरते समय भी अपनी कटार से अपने साले अर्जुन सिंह के कान काट दिए थे। इसलिए कहा जाता है उसको कटार का धनी। ये उस महान पुरुष महान वीर की इतनी बड़ी यशोगाथा है। और इसके ऊपर इतिहास के अंदर केवल 2 से 4 लाइनें मिलती है, जिसने अपने पिता के लिए मारवाड़ का शासन छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद की घटना और ये है कि उसके अमर सिंह राठौड़ की बॉडी शाहजहाँ के दरबार में चली गई और अमर सिंह राठौड़ की पत्नी थी हाड़ी रानी, उसको उनके शरीर के साथ सती होना था, परंतु शाहजहाँ ने बॉडी देने से इनकार कर दिया। तब हाड़ी रानी ने बल्लू चंपावत को बुलाया और यहाँ से एक और राजस्थान की वीर गाथा आप जरूर सुनिएगा। बल्लू चंपावत और अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के बीच मतभेद थे, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, परंतु हाड़ी रानी ने कहा कि मुझे सती होना है, अपने पति की बॉडी ला दीजिए शाहजहाँ के पास से। बल्लू चंपावत ने पहले इनकार कर दिया। उसके बाद बल्लू चंपावत की पत्नी को देखिएगा, बल्लू चंपावत ने जब इनकार कर दिया, उसके बाद वो उनकी जो दासी थी वो भोजन लेकर आती है बल्लू चंपावत के पास। और बल्लू चंपावत जब भोजन करते हैं तब उसकी पत्नी कटाक्ष करती है बल्लू चंपावत को कि इसको पित्तल के खानों में मत दो, ये तो पित्तल के बर्तनों से, पित्तल की तलवारों से, सबसे ये तो डरता है। बल्लू चंपावत को पता चल गया कि अगर मैंने शाहजहाँ के पास से अमर सिंह की मैंने यदि उसकी बॉडी नहीं लाई तो ये मुझे ऐसे ही कटाक्ष करती रहेगी। बल्लू चंपावत की पत्नी ने कहा यदि आप वीर हो, आप वीर क्षत्रिय हो, तो उनकी पत्नी है, उनको आप उसको सती होने के लिए आप उनकी बॉडी ला लीजिए। यदि इसमें यदि आपको भी वीर गति मिल गई तो हाड़ी रानी के साथ मैं भी सती हो जाऊंगी। बल्लू चंपावत ने सेना तैयार की, छोटी सी टुकड़ी, और उसका शाहजहाँ का पूरा दरबार हिला दिया और वहाँ से अमर सिंह राठौड़ की बॉडी ला ली। उसके अंदर बल्लू चंपावत युद्ध के अंदर काम आ गए और बल्लू चंपावत की पत्नी और हाड़ी रानी ये दोनों सती हो गई थी इस युद्ध में। इस युद्ध के अंदर युद्ध कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ की वीरता बहुत बड़ी है, परंतु इतिहास के पन्नों में केवल 2 से 4 लाइनों के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाता है। परंतु अमर सिंह राठौड़ एक बहुत ही बड़े वीर योद्धा हुए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका अपना परीक्षित सिंह राजपुरोहित और जय हिंद जय भारत।